गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड में अपने ने इक्विसिटम अपना चल रहा था। इक्विसिटम में अपने ने रूट कंप्लीट की थी। आज इक्विसिटम में अपन स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्विसिटम स्टेम यूं कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ इक्विसिटम स्टेम। इक्विसिटम स्टेम की बाह्य संरचना। तो इक्विसिटम प्लांट जो है उसका मेन स्टेम जो है, मुख्य तना या मेन स्टेम, ये क्रीपिंग होता है। मुख्य तना विसर्पी। इक्विसिटम स्टेम का जो मुख्य तना जो होता है या इक्विसिटम का मेन स्टेम जो होता है वो विसर्पी होता है, शाखित होता है और इस पे खूब सारी पत्तियां लगी रहती हैं, इसलिए बहुपर्णीय होता है। तो इक्विसिटम का मेन स्टेम विसर्पी, शाखित, बहुपर्णी, राइजोम के रूप में होता है। ब्रांच्ड और मल्टीलीव्ड फॉर्म में इसका तना जो होता है वो विसर्पी यानी भूमि पर लेटे हुए होता है, राइजोम के रूप में होता है। इस पे खूब सारी पत्तियां लगी रहती हैं, साथ ही इसमें शाखाएं भी निकली रहती हैं जो कि वायव्य शाखा के रूप में और भूमिगत शाखा के रूप में पाई जाती है। अब इसमें ये जो राइजोम है ये भूमि में स्थित होता है, भूमि के अंदर ये अंडरग्राउंड के रूप में उपस्थित होता है। प्रत्येक राइजोम जो है वो नोड व इंटरनोड में विभेदित होता है। प्रत्येक राइजोम डिवाइड इन नोड एंड इंटरनोड। पर्व व पर्व संधियों में विभेदित। प्रत्येक जो राइजोम है या प्रकंद है, प्रत्येक प्रकंद पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है। अब इसमें अलग अलग जातियां जो है उनकी नोड पर अलग अलग जो है ये इस राइजोम के ऊपर सल्की लीव्स उपस्थित होती हैं। प्रत्येक राइजोम पर स्केली लीव्स प्रेजेंट, स्केली लीव्स प्रेजेंट ऑन राइजोम। प्रकंद पर सल्की पत्तियां चक्र में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक राइजोम पर पत्तियां जो है वो एक चक्र में व्यवस्थित होती हैं। अलग अलग जातियों के अंदर जो ये पत्तियां होती हैं वो अलग अलग संख्या में होती हैं। इनकी संख्या अलग अलग होती है अलग अलग जातियों के अंदर, और प्रत्येक लीव्स जो है आपस में फ्यूज्ड होकर आधारीय भाग पर आपस में जुड़कर संगठित होकर ये नोड पर एक आधारीय चक्र का निर्माण करती हैं
जिसको आच्छद या शीत कहते हैं। नोड पर प्रेजेंट लीव्स का आधारीय भाग आपस में जुड़कर आच्छद या शीत बनाता है। शीत बनाता है। तो जैसे ये स्टेम है इसका, और यहाँ पे ये इस तरह से ये लीव्स उपस्थित होती है इसके लिए। अगर अपने इसको काट के देखें तो ये अपने को इस तरह की फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। ये ऐसे पूरे तने को ये कवर किए हुए रहता है, तो ये क्या हो जाएगी, स्केली लीव्स हो जाएगी। जो आपस में इसका निचला भाग जो है वो फ्यूज्ड होता है, ऊपर का पार्ट जो है वो स्वतंत्र होता है। अब राइजोम की जो नोड पर पत्तियां उपस्थित होती हैं, उन पत्तियों के एकांतर क्रम में प्राइमोर्डिया या शाखा कलिकाएं विकसित होती है। एकांतर क्रम में प्राइमोर्डिया या शाखा कलिका विकसित होती है, जो भूमिगत हो सकती है या वायवीय हो सकती है। तो भूमिगत शाखाओं का निर्माण करती है ये प्राइमोर्डिया, और वायवीय शाखाओं का निर्माण भी ये प्राइमोर्डिया द्वारा किया जाता है। या ये लंबे समय तक प्राइमोर्डिया जो है वो डोरमेंसी स्टेज में या सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब भी अनुकूल परिस्थितियां आती है, ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नई शाखा या नए तने का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से इसमें जो प्राइमोर्डिया है वो उपस्थित होता है। ये प्राइमोर्डिया जो है, ये प्राइमोर्डिया भूमिगत हो सकता है या प्राइमोर्डिया वायवीय हो सकता है, और डोरमेंस या सुषुप्त अवस्था में भी हो सकता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ये जर्मिनेट होकर नए पादप का, नए थैलस का या नए तंतु का निर्माण करने में सक्षम होती है। कुछ जातियों के अंदर शाखाओं का निर्माण न होकर इसके विभाजन द्वारा क्या होता है, ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, कंद का निर्माण होता है। कुछ जातियों में शाखाओं का निर्माण न होकर ट्यूबर या कंद का निर्माण होता है। कंद का निर्माण होता है। तो ये जो स्केली लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, और ट्यूबर का फॉर्मेशन इसमें राइजोम पर बनता है या होता है। ये जो ट्यूबर है ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करने में सक्षम होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये ट्यूबर जो है ये डोरमेंसी स्टेज में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन आती हैं, इस फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये नए प्लांट का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। एग्जाम्पल इक्विसिटम आर्वेंस। इक्विसिटम आर्वेंस के अंदर इस प्रकार की जो ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। अब राइजोम के नोड पर ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं निकलती हैं। इरेक्ट एरियल ब्रांचेस जो है वो नोड पर निकलती हैं, या राइजोम के नोड पर या प्रकंद के, राइजोम के नोड पर, प्रकंद के पर्व संधियों पर इरेक्ट एरियल ब्रांचेस विकसित होती हैं। एरियल ब्रांचेस विकसित होती हैं। तो प्रकंद के जो पर्व संधि होती हैं उसके पर्व संधि पर ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं जो है वो विकसित होती हैं। ये वायवीय शाखाएं जो है
ये कुछ जातियों के अंदर बहुवर्षीय होती हैं, कुछ जातियों में ये वायवीय शाखाएं बहुवर्षीय व कुछ में एक वर्षीय होती है, एक वर्षीय होती है। तो ये जो एरियल ब्रांचेज हैं वो पेरेनियल हो सकती हैं और एनुअल हो सकती हैं। ये अलग अलग जातियों पे डिपेंड करता है कि किस जाति में किस प्रकार की ये पाई जाती हैं। और प्रत्येक एरियल ब्रांच जो है वो नोड और इंटरनोड में विभेदित होती हैं। प्रत्येक वायवीय शाखा नोड व इंटरनोड में विभेदित, प्रत्येक वायवीय शाखा जो है वो पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होती है, नोड या इंटरनोड में विभेदित होती है। ये जो शाखाएं हैं ये वायवीय शाखाएं शाखित हो सकती हैं या अशाखित हो सकती हैं, अशाखित हो सकती हैं। एरियल ब्रांच जो है वो ब्रांच्ड हो सकती हैं या अनब्रांच्ड हो सकती हैं। अब अपन बात करें कि अलग अलग जातियों के अंदर ये एरियल ब्रांचेज जो है वो किस किस प्रकार से बनती हैं। तो इक्विसिटम की विभिन्न जातियों में वायवीय शाखाओं में पाई जाने वाली विविधताएं निम्न हैं। देखिए, इक्विसिटम की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली वायवीय शाखाओं में निम्न विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला, इक्विसिटम आर्वेंस। इक्विसिटम आर्वेंस के अंदर दो प्रकार की वायवीय शाखाएं बनती हैं, एक फर्टाइल और एक स्टेराइल। इसमें दो प्रकार की वायवीय शाखाएं बनती है। पहला, ए फर्टाइल एरियल ब्रांच और दूसरी यानी फलद वायवीय शाखा, फलद वायवीय शाखा और दूसरी स्टेराइल एरियल ब्रांच। ये है बंधीय वायवीय शाखा। फलद वायवीय शाखा और बंधीय वायवीय शाखा। तो इसमें सबसे पहले अपन फलद वायवीय शाखा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फलद वायवीय शाखाएं हैं ये अशाखित अनब्रांच्ड, अशाखित रंगहीन, फलद वायवीय शाखाएं जो होती हैं वो अशाखित होती हैं, रंगहीन होती हैं, साथ ही इनका जो जीवन काल है वो कम होता है, अल्पजीवी अल्पजीवी होती हैं तथा इनके शीर्ष पर अल्पजीवी तथा
इनके शीर्ष पर स्ट्रोबाइलस या शंकु का निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। तो जो फलद शाखाएं होती हैं, फलद का मतलब जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं या जिस पे फल का निर्माण होता है या जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो इस प्रकार की शाखा फलद शाखा या फर्टाइल शाखा कहलाती है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इस प्रकार की शाखाएं अशाखित होती हैं। अशाखित होने के साथ साथ में इसमें किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए रंगीन होती हैं। साथ ही इनका जीवन काल जो है वो अल्प होता है या कम होता है। जैसे ही कौन परिपक्व होता है, इस प्रकार की ब्रांचेज जो है वो नष्ट हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। बीजाणु जैसे ही इसमें शंकु का निर्माण होता है, शंकु परिपक्व हो जाता है, इसमें बीजाणुओं के निर्माण के बाद में ये जो है शाखाएं मर जाती हैं। तो बीजाणु प्रकीर्णन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो शाखाएं होती हैं अशाखित होती हैं, रंगहीन होती हैं, अल्पजीवी होती हैं और इनके शीर्ष पर कौन का निर्माण होता है। बीजाणु जब कौन परिपक्व हो जाता है, उसमें बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी सीड डिस्पर्सल हो जाते हैं। तो जब सीड डिस्पर्सल हो जाते हैं तो उसके बाद में इन शाखाओं का जो है वो परिपक्वन के बाद में मृत्यु हो जाती है। दूसरा, स्टेराइल ब्रांचेज, इसका जस्ट उल्टा है। ये क्लोरोफिल युक्त होती हैं, क्लोरोफिल युक्त हरी बहुवर्षीय अत्यधिक शाखित, ये तो अनब्रांच्ड होती हैं, लेकिन ये अत्यधिक शाखित होती हैं। इनमें खूब शाखाओं का निर्माण होता है। हरे कलर की होती है, हरे कलर की है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, अत्यधिक शाखित है और ये कायिक शाखाओं के रूप में पाई जाती हैं, बहुवर्षीय होती हैं। और इसका मेन कार्य जो क्या होता है, इसका ये बहुवर्षीय तथा इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है। तो इसका मेन फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करना होता है। तो ये इस प्रकार इसमें दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। फर्टाइल शाखाएं जिसके कैरेक्टर अपने ने देख लिए, स्टेराइल शाखा जो कि अत्यधिक शाखित होती हैं, हरे रंग की होती हैं, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये कायिक शाखाओं के रूप में पाई जाती हैं। कायिक शाखाएं होती हैं, कायिक शाखाएं होती हैं और ग्रीन कलर की होने के कारण फोटोसिंथेसिस का कार्य भी यही करती है। तो इस प्रकार इसमें इक्विसिटम आर्वाइन्स के अंदर दो प्रकार की शाखाएं जो है वो पाई जाती हैं। अब अपन दूसरा पॉइंट है इक्विसिटम डेबाइल। इक्विसिटम डेबाइल, इसके अंदर जो शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, लेकिन सभी शाखाएं जो है वो समान होती हैं और सभी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें सभी शाखाएं समान होती हैं तथा सभी शाखाएं क्लोरोफिल युक्त हरे रंग की होती हैं। इसकी कुछ शाखाओं के शीर्ष पर कौन या स्ट्रोबाइलस का निर्माण होता है, स्ट्रोबाइलस का
निर्माण होता है। तो इसके कुछ शाखाओं के शीर्ष पर शंकु का निर्माण होता है, बाकी सभी शाखाएं जो है समान होती हैं। सभी शाखाओं के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी शाखाएं जो है वो बहुवर्षीय होती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल उपस्थित है तो ये लगातार फोटोसिंथेसिस का कार्य करती रहेगी और इसमें इसके शीर्ष भाग पर कौन का निर्माण होता रहेगा, कौन परिपक्व होने के बाद में कौन झड़ जाएंगे और उस शाखाएं फिर से विकसित हो जाएगी और इनमें ब्रांचेज का निर्माण होता है। जो ब्रांचेज इसमें विकसित होती हैं उनके शीर्ष पर किसी न किसी शाखा के शीर्ष पर ये कौन का निर्माण या स्ट्रोबाइलस का निर्माण होता रहता है। तो ये दो अपने ने ये किया। तीसरा अपने इक्विसिटम पेलुस्ट्रे इक्विसिटम पेलुस्ट्रे। इक्विसिटम पेलुस्ट्रे जो है इसमें 3 प्रकार की वायवीय शाखाएं बनती हैं। इसमें 3 प्रकार की वायवीय शाखाएं बनती है। 3 प्रकार की वायवीय शाखाएं इसमें बनती हैं। अब इसमें एक ऐसी शाखा होगी जो अनब्रांच्ड होगी और अशाखित होगी। इसके साथ में उसमें उसके शीर्ष पर अशाखित अल्पजीवी व रंगहीन, जिसके शीर्ष पर स्ट्रोबाइलस का निर्माण होता है। पहली तो शाखा इसमें वो होगी जो अशाखित होगी, जिनके शीर्ष पर जो है वो कौन का निर्माण या शंकु का निर्माण होता है और शंकु के निर्माण के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी ये अल्पजीवी होते हैं। इस प्रकार की शाखा जो है ये फलद शाखा कहलाती है। फलद शाखा कहलाती है। दूसरी इसमें अत्यधिक शाखित हरी क्लोरोफिल युक्त बहुवर्षीय कायिक शाखाएं अत्यधिक शाखित होती है, हरे रंग की होती हैं और बहुवर्षीय होती है, क्लोरोफिल युक्त होती है। कायिक शाखाएं होती हैं, इन्हें बंधीय शाखाएं कहा जाता है। बंधीय शाखाएं या स्टेराइल ब्रांचेज कहा जाता है। तीसरी जो है ये शाखा भी क्या होती हैं, अशाखित होती हैं लेकिन बंधीय शाखाओं के रूप में पाई जाती हैं और इसके शीर्ष पर शंकु का निर्माण होता है। शंकु के गिरने के बाद में ये फिर से हरी हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और ये अशाखित होती हैं। अशाखित शीर्ष पर स्ट्रोबाइलस का निर्माण स्ट्रोबाइलस के गिर जाने के बाद पुनः हरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार की शाखाओं का निर्माण इसमें पाया जाता है और ये शाखाएं जो है ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं और मध्यवर्ती शाखाएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती या मीडियन शाखाएं कहलाती हैं
जो कि इन दोनों शाखाओं के बीच की अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार अपने ने आज इक्विसिटम के स्टेम के बारे में डिस्कस किया। अब अपन इक्विसिटम प्लांट की संरचना देखें तो देखिए इक्विसिटम प्लांट की संरचना जो है वो किस प्रकार अपने को दिखाई देती है।
स्केली लीव्स, ये रिज, ये बीच में ग्रूव, ये नोड और ये इंटरनोड, ये स्ट्रोबाइलस यानी शंकु, और ये राइजोम, ये रूट्स, और ये जो है स्टेराइल ब्रांच, ये एरियल ब्रांच, ये फर्टाइल ब्रांच, और ये ट्यूबर। तो इस तरह से इक्विसिटम प्लांट का जो डायग्राम है वो अपने ने देखा कि इस प्रकार की इक्विसिटम की संरचना इसमें बनती है। अब अपन बात करें इक्विसिटम की लीव्स की। लीव्स, तो इक्विसिटम के अंदर पत्तियां जो है वो स्केली लीव्स के रूप में, सभी इक्विसिटम की जातियों के अंदर पत्तियां जो है स्केली लीव्स के रूप में पाई जाती हैं, यानी सल की पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, सल की छोटी तथा रंगहीन या भूरे कलर की होती हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है। ये परिपक्व अवस्था के अंदर बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाती हैं। प्रत्येक नोड पर ये चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं। आधारीय भाग पर ये आपस में संयुक्त होकर शीत का निर्माण करती हैं, और पतले स्टेम वाली जो जातियां हैं उसके अंदर 4 पत्तियां जो है उसमें पाई जाती हैं, 3-4 पत्तियां पाई जाती हैं, जबकि मोटे स्टेम वाली जातियों के अंदर 30 से 40 तक पत्तियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक लीफ जो है वो भूरे रंग की, और प्रत्येक लीफ के अंदर एक मिडरिब पाई जाती है, एक मध्य सिरा पाई जाती है। इस तरह की लीव्स है तो इसके अंदर एक ये मध्य सिरा मिडरिब जो है पाई जाती है, मध्य सिरा पाई जाती है। और अभी अपने ने डायग्राम बनाया था कि ये जो स्टेम है, इस स्टेम पर ये जैसे अपने ने स्टेम को काटा तो इसमें ये ग्रूव का निर्माण होता है, धारियां बनती हैं, और यहाँ पे अपन इस तरह से इसको लीव्स को देखते हैं। तो इस तरह से इसमें ये लीव्स जो है पूरे तने को चारों ओर से कवर किए हुए नीचे से आधारी भाग पर जुड़ी हुई होती हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य ये नहीं करती हैं। इनका कार्य सिर्फ इतना ही है कि ये नोड पर उपस्थित जो प्राइमोर्डिया है उनकी सुरक्षा करने का कार्य, जो ब्रांच प्राइमोर्डिया है उनकी सुरक्षा का कार्य ये पत्तियां करती है। तो आज अपने ने इक्विसिटम के स्टेम और उनकी लीव्स के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।